हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ब्लेस मी। तो यार, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर, जॉब पोल्टर विद मर्न स्टैक। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अब कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर बता दूंगा। तो ये हमारा एक जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट है मर्ज स्टैक के अंदर। तो इसका ये ब्यूटीफुल होम पेज है। इसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट जॉब और ओपनिंग्स की जो हमारे पास जॉब्स होंगी वो हम यहाँ शो हो रही हैं। यहाँ पर देख लें आप, ये सिटी शो हो रहा है, लोकेशन। उसके बाद ये हमारे पास टाइटल जो जो जॉब का हो वो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जॉब की डिस्क्रिप्शन है और ये जॉब कितनी पोजीशन के हैं इस जॉब के लिए, जॉब का फिर ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पर जॉब का पैकेज शो हो रहा है हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा स्लाइडर हमने लगाया हुआ है। जिस तरह की जॉब हम सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्यूटीफुल सा सर्च बार है। तो ये तो हमारे पास यार सिंपल से मतलब होम पेज था। अब हम जाते हैं और यूज़र को साइन अप करवाते हैं। ओके, तो साइन अप करवाते हैं यूज़र को। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं हम जय, और ये कर देते हैं jay@gmail.com। और इसका कुछ नंबर देते हैं रैंडम सा, फिर पासवर्ड दे देते हैं एक, और इसको एज ए स्टूडेंट लॉगिन करवाते हैं। ओके, और ये साइन अप यहाँ पर इसकी फ़ाइल चूज़ करते हैं। तो फाइल चूज़ करने के लिए हमने क्लाउडनरी का यूज़ किया हुआ है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। तो ये हमारी इसकी फ़ाइल अपलोड कर लेते हैं, और जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास साइन अप हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि हम इसको क्लाउडनरी पर अपलोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा नेट की वजह से क्लाउडनरी पर हम डेटा अपलोड करते हैं तो थोड़ा टाइम ये हमारा लेता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो इमेज अपलोड कर रहे हैं, अगर वो इमेज ज़्यादा MB की है तो तब भी ये ज़रा टाइम लेगा डेटा को, इस इमेज को क्लाउडनरी पर अपलोड करने के लिए। तो साइन अप हम करेंगे यहाँ से। ये मुझे लगता है इमेज जो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है, ये इमेज ना ज़रा मतलब ज़्यादा MB की है। तो यहाँ से हम इमेज चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ, किसी ऐसे यूज़र की इमेज ले लूँ, अगर इसकी ये हम इमेज ले लें और इसको अब हम यहाँ से साइन अप करवाएं, तो ये अभी हमारे पास साइन अप होकर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, कितना ब्यूटीफुल हमारे पास एक टोस्ट शो हो रहा है। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इस हम अपनी मर्न स्टैक की एप्लीकेशन के अंदर टोस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है और हम लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं स्मूथली। तो यार आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रोजेक्ट कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके बाद हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं jay@gmail.com से। इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ जो रखा था मैंने, और एज ए स्टूडेंट लॉगिन करवाता हूँ। एज ए रिक्रूटर ये लॉगिन नहीं हो सकता क्योंकि इसका रोल स्टूडेंट है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वेलकम जे, उसका हमने यहाँ पर नाम शो करवा दिया है। तो ये हमारे पास यूज़र अब लॉग्ड इन हो गया है सक्सेसफुली। तो उसको वो अपने फिर होम पेज पर यहाँ पर आ गया है, वही जो हम उसको शो करवा रहे थे। ये ब्यूटीफुल सा एक हमारे पास नेविगेशन बार है, फिर हीरो सेक्शन है, फिर हमारे पास ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट जॉब ओपनिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा हमने फुटर लगाया हुआ है। ओके, अब यहाँ अगर ये जाएगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर तो ये देखिए इसकी ये प्रोफाइल है और ये इसका नेम आ रहा है, और ये क्या है, उसका लॉग आउट का ऑप्शन है। तो ये प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं हम। तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट पे जाएगा। ये देखिए अभी इसकी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मिसिंग है। ये एडिट पे जाएगा तो अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। ये अब इसकी इन्फॉर्मेशन ले देते हैं, बायो में लिख देता है आई एम फुल स्टैक डेवलपर, और स्किल्स इसकी लिख देती हैं, ये स्किल्स लिख देते हैं। और यहाँ से कोई रिज्यूमे ये सिलेक्ट कर सकता है अपनी रिज्यूमे अपलोड करने के लिए। तो ये मैं भी PDF से अपलोड कर सकता है। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास अपडेट हो रहा है। मैंने यहाँ पर लगाया था एक ब्यूटीफुल सा टोस्ट बार। ये तो देखें यहाँ पर टोस्ट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ भी यूज़र की प्रोफाइल में शो हो रही है। ये उसका बायो शो हो रहा है हमें, ये उसकी ईमेल है, ये फ़ोन नंबर है उसका, और ये हमारे पास क्या है, उसकी स्किल्स जो उसने ऐड की हैं वो हमारे पास यहाँ हमने शेड CNGY का यूज़ किया तो इसलिए हमें ये बैज शो हो रहा है। इस तरह से हमने शो करवा दिया है ब्यूटीफुल कलर में। और ये हम इसका रिज्यूमे शो हो रहा है, अगर रिज्यूमे पे क्लिक करेगा तो ये रिज्यूमे उसका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से इसने अपनी प्रोफाइल को अपलोड कर दिया है, और उसके बाद ये अप्लाइड जॉब है इसकी। ओके, तो अब जाते हैं और यहाँ से किसी ये हम जॉब वाले पेज पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जॉब है और यहाँ से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। हमारे पास साइड बार में फ़िल्टर लगा हुआ है अच्छा सा। ओके, और ये हमारे पास एक पूरा जॉब्स है। ये जॉब कब पोस्ट की गई उसकी डेट है, और ये जॉब की लोकेशन है,
जॉब का टाइटल है हमारे पास, जॉब की डिस्क्रिप्शन है, फिर ये जॉब हमारे पास कितनी इसकी लिए पोजीशन एम्प्टी हैं 3, और ये फुल टाइम जॉब है हमारे पास, इसका ये पैकेज है। इसको सेव फॉर लेटर भी कर सकते हैं और डिटेल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जॉब का टाइटल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इसकी आ रही है, फिर जॉब की डिटेल हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, रोल हम उसका क्या है उसको ज़रूरत है डेव ऑप्स इंजीनियर का, लोकेशन ये उसकी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है, सैलरी कितनी इस जॉब पर है वो दी हुई है, और ये हमारे पास टोटल एप्लीकेंट्स क्या हैं 0। इसमें जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो हमें यहाँ शो होंगे। उसके बाद ये किस डेट को पोस्ट की गई थी जॉब, जो वो डेट हमारे पास आ रही है। अब इसके साथ ये देखिए हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन लगा हुआ है। अगर इसने पहले से अप्लाई किया होगा तो ये बटन हमारे पास डिसेबल हो जाएगा, अगर इसने नहीं किया होगा तो ये अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो देखते हैं ये जॉब अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। ये देखें जॉब हमारे पास अप्लाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज हो रहा है हमें ऑलरेडी अप्लाइड का। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा हमें टोस्ट शो हो गया है। इस तरह से ये अपनी जॉब पर अप्लाई कर सकता है। तो वापस आते हैं होम पेज के ऊपर हम। ओके, अब हमारा एक और काम रह गया इसमें। अभी तो हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है। अब हम यहाँ से इसको लॉग आउट अगर करवाएं, लॉग आउट और दूसरे पेज पर जाएं जो कि हमारा एडमिन के लिए है। तो एडमिन के लिए हमें ये चीज़ शो नहीं होगी, उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें शो होंगी। तो एडमिन के लिए हम दोबारा क्या करते हैं, यहाँ से इसको लॉग आउट करवाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अब इसको एज ए एडमिन लॉगिन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं admin@gmail.com, और पासवर्ड इसका कर देते हैं हम जो पासवर्ड मैंने एडमिन रखा हुआ है, और रिक्रूटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से साइन इन करवाते हैं। तो ये साइन इन करवाया हमने। तो ये देखिए हमारे पास अब वो हमारे पास जो मेन्यू थे वो हम यहाँ से गायब हो चुके हैं, और हमारे पास ये 2 मेन्यू आ चुके हैं। ये हमारे पास एडमिन की प्रोफाइल है, और यहाँ से लॉग आउट का बटन है और एडमिन का ही बटन है। सॉरी, एडमिन उसका जो नेम है वो है। यहाँ से प्रोफाइल का हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब एडमिन को प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल उसने क्या करनी है, वो तो अब ये एक स्टूडेंट तो नहीं है कि एज ए प्रोफाइल वो अपनी अपडेट करे कि उसकी स्किल्स इतनी है, ये है वो है। वो तो अब क्या कर एडमिन है, तो स्टूडेंट नहीं है वो, इसलिए हमने वो प्रोफाइल वाला बटन भी ख़त्म कर दिया और यहाँ ये बटन शो कर दिया। अब ये सबसे पहले यहाँ पर उसको कंपनीज शो हो रही हैं जो जो कंपनी उसने क्रिएट की हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो अपनी कंपनी क्रिएट करेगा। जैसे मैं कंपनी क्रिएट कर देता हूँ अमेज़ोन, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएट हो गई है। अब ये कंपनी को एडिट कर सकता है, यहाँ इसका नाम हम कुछ और दे सकते हैं जैसे amazon.com। उसके बाद वेबसाइट होगी हमारे पास www. सॉरी, इसको कर देते हैं HTTPS:, ये हम कर देते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, दिस इज़ अ टॉप नॉच कंपनी कर देते हैं। उसके बाद लोकेशन इसकी कर देते हैं हम न्यूयॉर्क, और ये हम यहाँ से कंपनी का कोई लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं ये लोगो अगर कंपनी का सिलेक्ट कर लूँ और इसको अपडेट पर क्लिक करूँ तो इसका डेटा हमारे पास अपडेट हो जाएगा। ये देखें अपडेट हो रहा है, बटन डिसेबल हो गया है, और हमें टेक्स्ट ये देखें कितना ब्यूटीफुल तो टोस्ट बार में शो हुआ है, और कंपनी का ये हमारे पास डेटा सारा अपडेट होकर आ गया है। ये देखिए ये कंपनी का नेम है, उसकी लोकेशन, ये डिस्क्रिप्शन है, ये वेबसाइट है उसकी, और ये उसका ब्यूटीफुल सा लोगो है। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। अब अगर जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो ये जॉब्स हैं। अब इस एडमिन ने जितनी भी जॉब्स क्रिएट की होंगी वो इसको शो होंगी। इसी तरह कोई और एडमिन आएगा, उसने भी जितनी जॉब क्रिएट की होंगी तो वो उसको जॉब शो होंगी। ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 जॉब इसने क्रिएट ऑलरेडी कर लिए हैं। एक और जॉब इससे क्रिएट करवाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं जॉब का वेब डेवलपर, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर ये, और इसकी सैलरी हम कर देते हैं ये, लोकेशन इसकी कुछ भी डाल देते हैं मुंबई। रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए ये फ्रंट एंड डेवलपर, एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए 3 ईयर्स, और जॉब हमारे पास फुल टाइम होगी। पोजीशन इसके लिए हमें 6 ज़रूरत है। और ये सिलेक्ट कंपनी यहाँ से करते हैं, ये सिलेक्ट हमारी कंपनी क्या है अमेज़ोन, इस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास कंपनीज़ होंगी इस यूज़र की वो कंपनी यहाँ से सिलेक्ट करेगा और क्रिएट पर क्लिक करेगा तो ये देखिए जॉब क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये हमारे पास लास्ट में आ गई है वेब डेवलपर, और ये हमारे पास लीडिंग सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें आ गई हैं। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ से लॉग आउट, और हम देखें ब्यूटीफुली टोस्ट के साथ लॉग आउट हो चुके हैं। अब दोबारा अगर लॉगिन मैं करवाता हूँ यूज़र को, तो यहाँ हम दोबारा लॉगिन करवा देते हैं john@gmail.com, पासवर्ड इसका दे देते हैं और एज ए स्टूडेंट इसको मार्क कर देते हैं और यहाँ से लॉगिन करवा लेते हैं। तो ये देखिए ये दोबारा लॉगिन हो गया, और इसके अंदर हमें एक और कंपनी मिल जाएगी, ये जो अभी हमने करवाई होगी वहाँ से। ये देखिए ये हमारे पास कंपनी अभी हमने क्रिएट की थी वेब डेवलपर,
ये लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्पेशलाइजिंग इन एआई सॉल्यूशंस, ये मैंने ऐसे डमी टेक्स्ट डाल दिया था। तो ये कंपनी की लोकेशन आ रही है हमारे पास, ये कंपनी की लोकेशन आ रही है, ठीक है। जॉब की लोकेशन भी हो सकती है, कंपनी की लोकेशन भी हो सकती है। उसके बाद इसके लिए 6 पोजीशन है, फुल टाइम ये जॉब है और इसका ये पैकेज है। ओके, तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू छोटा सा। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ही आगे बहुत इसमें मैंने फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हुई हैं, तो वो भी हम साथ साथ करेंगे। और मैंने आपको बहुत ही बिगनर फ्रेंडली इस प्रोजेक्ट को समझाया है। आपको ये प्रोजेक्ट करने के बाद किसी भी मर्न प्रोजेक्ट में करने में दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा सा फ्लो मैंने इसका बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो हम इसकी अब टेक्नोलॉजीज़ देख लेते हैं कि किन किन टेक्नोलॉजीज़ पर हम काम करने वाले हैं। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर सॉरी। तो ये हमारे पास जॉब पोर्टल वेबसाइट का जो हम फ्रंट एंड है, वो उसके लिए हम रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास 19 वर्जन है। उसके बाद रिडक्स टूल किट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। रिडक्स टूल किट में आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको दोबारा रिडक्स टूल किट को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलविन सीएसएस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ शेड सीएन यूआई का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी वेब एप्लीकेशन मॉडर्न लुक देगी। तो इसके लिए फिर हम रिएक्ट टोस्टिफाई भी यूज़ करेंगे एप्लीकेशन के लिए, जिसमें से अभी मैंने आपको दिखाया है ओवरव्यू के अंदर कितने हमारे पास ब्यूटीफुल से टोस्ट शो हो रहे थे। ओके, देन हमारे पास बैकएंड में हम नोड जेएस यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, मंगूज यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए, और जेसन वेब टोकन यूज़ करेंगे यूज़र को अथेंटिकेट करने के लिए, और बिक्रिप्ट डॉट जे एस यूज़ सॉरी बिक्रिप्ट जेएस यूज़ करेंगे यूज़र का पासवर्ड को हैश करने के लिए, ताकि वो अगर हमारी डेटाबेस किसी का हाथ लग जाती है तो वो हमारे पासवर्ड को एक्सेस ना कर सके। तो ये था इस प्रोजेक्ट का छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट लेकर आता रहूँगा। एक और नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक एंड बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर। तो गाइज़, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जॉब फोल्डर के नाम से, और उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हमें 2 और फोल्डर बनाने, एक बैकएंड के नाम से और एक फ्रंट एंड के नाम से। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम पहले बैकएंड बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले हम एक बैकएंड का फ़ोल्डर बना लेते हैं इस जॉब फोल्डर के अंदर। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्रंट एंड का फ़ोल्डर बनाएंगे। तो मैं इस जाता हूँ फोल्डर के आइकन पर, और यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ बैकएंड का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अब इस बैकएंड के फ़ोल्डर को मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपने क्लिक करना है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टर्मिनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बैकएंड के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इनिशियलाइज़ करने का तरीका यह है कि npm init-y, अभी इस कमांड को लिख कर जब हम हिट करेंगे इंटर, तो ये हमारे पास एक फ़ाइल बना देगी package.json के नाम से, जिसके अंदर हमारी तमाम npm के पैकेजेस होते हैं और हमारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो मैं अब मैं इंटर हिट कर रहा हूँ। तो जैसे ही अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो जाता है package.json के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं टर्मिनल को अब क्लियर कर देता हूँ, और package.json फाइल हमारे पास क्रिएट होकर आ गई है। तो ये आप हमारे देख सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये है, वर्जन ये है। फिर ये हमारी एक मेन फाइल बनेगी index.js के नाम से, और यहाँ हम अपनी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो मैं अब यहाँ सबसे पहले अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ जो जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस, जो कि एक नोड का फ्रेमवर्क है। उसके बाद मोंगूज हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। देन .env हम इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि हम env के अंदर से क्रेडेंशियल दूसरी फाइल्स में यूज़ कर सकें। उसके बाद जेसन वेब टोकन हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर कुकी पार्सर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकें फ्रंट एंड पर। उसके बाद हम इन्हें यहाँ पर करना है बिक्रिप्ट जेएस, ताकि हम यूज़र का पासवर्ड जो है उसको हैश स्टोर करें डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम यहाँ से नोड मोन इंस्टॉल कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे अपने सर्वर की फ़ाइल में, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अभी मेरे माइंड में इतने हैं पैकेजेस, इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाकी के इंस्टॉल कर लेंगे। और अभी एक हमने पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना है कॉर्स के नाम से। ये पैकेज हमारे बैक एंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करने में
मदद करता है। तो मैं अब इंटर करता हूँ प्रेस, देन हम ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे हमारे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं तो मैं वापस आता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो भाई साहब हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आपको सब पैकेजेस दिखा देता हूँ। तो ये हमारे डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पर बिगरिप्ट हमने इंस्टॉल किया है, कुकी पार्सर किया है, कोर्स किया है, डॉट एनवी किया है, एक्सप्रेस किया है, जेसन वेब टोकन किया है, मोंगोज किया है और नोड मोन किया है। तो अब हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट और यहाँ हम कर देते हैं नोड मोन index.js। अब index.js हमारी मेन फाइल होगी। तो सबसे पहले हम अब ये फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल के अंदर हम एक सर्वर बनाएंगे। तो हमने अब बैकएंड के फोल्डर में जाना है और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है index.js के नाम से। तो ये मैंने फ़ाइल बना ली है। अब हमने यहाँ इंपोर्ट वाला सेंटेंस यूज़ करना है जो कि ES6 का है। तो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में दोबारा आते हैं और यहाँ एक और चीज़ लिखते हैं हम, टाइप हम कर देते हैं इसकी मॉड्यूल। कॉमन जेस बाई डिफ़ॉल्ट होती है मगर हम इसको मॉड्यूल कर देंगे। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं जेसन फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ सबसे पहले लेकर आता हूँ एक्सप्रेस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, देन हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं कॉर्स को, कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। देन हम यहाँ पर ले आते हैं कुकी पार्सर को, कुकी पार्सर। देन हम यहाँ पर ले आते हैं डॉट एनवी को, इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env। और यहाँ डॉट env का एक मेथड होता है, उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं डॉट env डॉट config। अब इसको कॉल करने का मतलब ये है कि हम डॉट env, हमारी जो फाइल होगी डॉट env वाली, उसके में जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे वो हम अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को इनिशलाइज करा देते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस। उसके बाद हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर मिडल वेयर्स अपने डिफ़ाइन कर लेते हैं। मिडल वेयर्स हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस JS होगा, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। हमारे पास ये एक मिडल वेयर है। ये इस मिडल वेयर को यूज़ करने का मतलब ये है कि जब हम बैकएंड से फ्रंट एंड से जब हम अपना डेटा सेंड करेंगे या फिर पोस्टमैट से, तो ये हमारे डेटा को जेसन में पार्स कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐप डॉट कुकी पार्सर यूज़ करना है। उसके बाद हमने यहाँ यूज़ करना है ऐप डॉट यूज़, देन हमने यहाँ पर यूज़ करना है एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड। देन हमने यहाँ पर लिखना है एक्सटेंडेड ट्रू। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं कॉन्स्ट कोर्स ऑप्शन होते हैं हमारे पास। कोर्स ऑप्शन हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा और इसमें हम एक फ्रंट एंड का URL देंगे। जो हमारी फ्रंट एंड रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी उसका हम यहाँ पर URL देंगे। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मैंने गलती से बोला। उसके बाद हम यहाँ पर ओरिजिन देंगे। हमारे पास जो ओरिजिन होगा वो हमारे पास होता है HTTP लोकल होस्ट, ये हमारे पास होता है 5173। ये हो गया। उसके बाद उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ऐप डॉट क्रेडेंशियल्स टू करने के बाद यहाँ सिंपल हमने कर देना है ऐप डॉट यूज़। देन यहाँ हम कर देंगे कोर्स के अंदर हम दे देंगे कोर्स ऑप्शंस जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है। तो ये करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, अपना एक API बना लेते हैं। API का एंड पॉइंट हम चेक करेंगे सर्वर हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले ऐप डॉट लिसन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं पोर्ट हमारी। देन ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। उसके बाद यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे, यहाँ पर हम करवा देंगे लॉग, हम कर देंगे बैक टिक्स सर्वर इज़ रनिंग हम कह देंगे और फिर हम अपनी पोर्ट दे देंगे जो हमारी पोर्ट होगी पोर्ट। और ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट हो गया, इसको हमने करना है पोर्ट। अब पोर्ट हम यहाँ डिफ़ाइन नहीं करेंगे, अपनी डॉट env वाली फ़ाइल बनाते हैं उसके अंदर हम अपनी पोर्ट डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं जाता हूँ बैक एंड फोल्डर के अंदर और यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ डॉट env के नाम से। डॉट env के नाम से फ़ाइल मैंने बना दी
और यहाँ पर हम अपनी पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। हमारी पोर्ट होगी यहाँ पर 4000। तो हमारा प्रोजेक्ट बैकएंड का 4000 पोर्ट पर रन करेगा। अब हमने इसको एक्सेस करना है index.jsfile फाइल में, तो हम यहाँ कर देंगे इसको const port इज इक्वल टू process.env.port। अगर ये पोर्ट इसको नहीं मिलती तो हम कह देंगे कि ये 3000 पोर्ट ले ले। अब ये क्या करेगा, env वाली फाइल से हमारी 4000 जो पोर्ट है वो पोर्ट ले लेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने अब सर्वर को रन करते हैं। अब सर्वर को रन करने के लिए हमने यहाँ पर कमांड लिखी थी package.json फाइल के अंदर कि स्टार्ट, हम कमांड जब लेंगे npm स्टार्ट हम लिखेंगे तो हमारी नोड मोन और index.js फाइल ये रन होगी। अब हम इसको चेक करते हैं, npm स्टार्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो जाना चाहिए। तो ये हमें एरर दे रहा है कि मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि config.env नॉट डिफाइन। तो हमने एक गलती यहाँ ये की हुई है कि हमारे पास ये फंक्शन जो होता है ये हमारे पास होता है .env हमने करना था .env.config और ये हमने करना था .env ऐसे। अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा सही से 4000 पोर्ट के ऊपर। तो ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट 4000 पोर्ट पर रन हो रहा है। अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊं और आपको चेक करवाऊं, ये हमारा प्रोजेक्ट 4000 पोर्ट पर रन हो रहा है। अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊं और आपको चेक करवाऊं, लोकल होस्ट 4000 पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये कहता है गेट रिक्वेस्ट आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट कोई बनाई नहीं है। एपीआई का एंड पॉइंट हम बना लेते हैं यहाँ पर app.get, ये होम हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, देन हमारे पास एक एरो फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ कर देंगे response.send हेलो। अब दोबारा जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा सर्वर सेटअप हो गया है। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इस टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ। सबसे पहले अब हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाया तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे कन्फिग के नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कन्फिग के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस का कनेक्शन डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद बैकएंड के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स के नाम से। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन के मॉडल डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम एक और फोल्डर बना लेते हैं कंट्रोलर्स के नाम से। इसके अंदर हम सारे कंट्रोलर लिखेंगे। और एक और फोल्डर बना लेते हैं हम अपना यहाँ पर राउट्स के नाम से, और यहाँ हम राउट्स लिखेंगे। एक और फोल्डर भी हमें बनाना है यहाँ पर मिडलवेयर के नाम से। यहाँ हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे और दूसरे मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी अब प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए मैं अभी MongoDB का जो कंपास है उसको यूज़ करूँगा। आप चाहें तो MongoDB एटलस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर MongoDB एटलस यूज़ कर लेंगे। तो हम जाते हैं अब कन्फिग फोल्डर के अंदर और यहाँ एक फ़ाइल बनाते हैं dbconnection.js के नाम से। ये फ़ाइल मैंने यहाँ पर बना ली, सॉरी इसका ओ कैपिटल हो गया है, इसको हम स्मॉल में कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब फाइल बन गई। इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम यहाँ इस फाइल के अंदर लेकर आएंगे mongoose को, क्योंकि हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। mongoose हमारे पास आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको दोबारा कॉल करना है अपने इंडेक्स फाइल के अंदर। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट DB के नाम से। उसके बाद ये हमारे पास असिंक फंक्शन होगा, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें लेट हो सकता है हमारा डेटाबेस का कनेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा देंगे और कैच के अंदर हम यहाँ पर कंसोल करवा देंगे अपने एरर को, एरर टू कनेक्ट विद DB। तो ये हमने स्ट्रिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पर हम अपना एरर प्रिंट करवा देंगे अगर हमें कोई एरर मिला तो। अगर हमारा सब कुछ ठीक रहा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर mongoose.connect हमारा मेथड होता है। उसके बाद हम process.env.mongoURL और यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमारे पास ये mongoURL नहीं है तो इसको हम पहले अपनी env फाइल के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर इसको हम करते हैं पेस्ट
और यहाँ पर अपना मोंगो यूआरएल लेकर आते हैं। तो मोंगो यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगा, मोंगो डीबी के कंपास से। मैं यहाँ पर मोंगो डीबी का जो कंपास है उसको ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से अपने यूआरएल लेकर आता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम उसको इंडेक्स फाइल के अंदर कॉल कर लेंगे। तो मेरा मोंगो डीबी कंपास ओपन हो गया। मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने फिर यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कॉपी कनेक्शन सेटिंग, आपने इसको कॉपी कर लेना है और वापस आना है VS कोड के अंदर, सॉरी, और यहाँ आकर इसको स्ट्रिंग में पास कर देना है। ये हमारे पास होगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है। तो हमारे डेटाबेस का नाम होगा जॉब पोर्टल मर्न ऐप। तो ये हमारे डेटाबेस का नाम होगा। जब भी हम कोई भी कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो इस कलेक्शन डेटाबेस के अंदर जाएंगे, जॉब पोर्टल मर्न ऐप के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसको process.env.mongo URL को भी गेट कर लिया है। अब हमने इसको कॉल करना है इंडेक्स फाइल के अंदर। तो यहाँ पर जाते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन भी स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है कनेक्ट DB। तो ये हमारा फंक्शन हो गया है। इसको अब यहाँ से हम इंपोर्ट ऊपर कर लेते हैं, इंपोर्ट, सॉरी ये हमारे पास होगा ऐसे, इंपोर्ट कनेक्ट DB फ्रॉम, ये कन्फिग के अंदर आएंगे हम। उसके बाद DB कनेक्शन, उसके बाद .js लगाना लाजमी है क्योंकि इसके बगैर हम इंपोर्ट वाले सिंटैक्स में काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे पास अब एरर ये आ गया है, DB कनेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम डी मर्न जॉब पोर्टल बैकएंड। अच्छा, ये क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर गलती मैंने ये की थी कि उस टाइम ना मैंने यहाँ ओ कैपिटल लिख दिया था। तो ये हमारे पास भाई एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा, अच्छा ये हमारे पास एरर आ गया, लॉग इज़ नॉट डिफाइंड। तो जाते हैं अपनी करेक्शन फाइल के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लिखना है हमने, कंसोल.लॉग हमारे पास आ गया है। अब क्या करते हैं, अब ये देखिए हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी DB अब कनेक्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एरर, पता नहीं वार्निंग क्यों आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है इसकी। चलें इसको रहने देते हैं अभी के लिए। तो टर्मिनल को हम नीचे कर लेते हैं। अब हमने डेटाबेस का कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम अपने मॉडल्स डिफ़ाइन करेंगे। जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं उन सब को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने मॉडल अपना पहले ही बना कर रख दिए हैं। आपको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये हमारी एप्लीकेशन के मॉडल्स हैं। हम इसमें 4 मॉडल यूज़ करने वाले हैं। एक यूज़र मॉडल होगा, एक कंपनी का मॉडल होगा, एक जॉब मॉडल होगा और एक एप्लीकेशन मॉडल होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल के अंदर सबसे पहले एक यूज़र का नाम होगा, उसके बाद उसकी ईमेल होगी, फिर यूज़र का फ़ोन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, रोल होगा, उसके बाद प्रोफाइल होगी। प्रोफाइल वाले जो हमारे पास ये सारी फील्ड हैं ये हमारे पास ऑप्शनल होंगी। उसकी बायो होगी, स्किल्स होगी, इस ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी। उसके बाद एक यूज़र की रिज्यूमे होगी, फिर रिज्यूमे का नेम होगा। इस नेम का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक रिज्यूमे यूज़र की डाउनलोड होकर होगी आएगी, उस रिज्यूमे का नाम क्या होगा। उसके बाद हमारे पास कंपनी होगी, उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो होगी यूज़र की। अच्छा, ये हमारे पास यूज़र की फील्ड्स हो गई। उसके बाद क्या है, हमारे पास कंपनी का मॉडल है। कंपनी मॉडल में क्या होगा, कंपनी का नेम, कंपनी की डिस्क्रिप्शन होगी, कंपनी की वेबसाइट है तो वो होगी, कंपनी की लोकेशन होगी, कंपनी का कोई लोगो होगा और यूज़र आईडी होगी। यूज़र आईडी से मतलब ये है कि किस यूज़र ने इस कंपनी को क्रिएट किया है, तो वो ये उसकी आईडी है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमारे पास होगा जॉब का मॉडल। जॉब के मॉडल में हम क्या, जॉब का टाइटल होगा, जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी, जॉब की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस जॉब पर हमें कितनी सैलरी मिलेगी ये होगी, उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस लेवल कितना होना चाहिए ये फील्ड होगा, जॉब की लोकेशन होगी, जॉब की टाइप होगी, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, हाइब्रिड है। उसके बाद पोजीशन क्या है, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर या इंटर्नी हमारे पास, तो ये जॉब की पोजीशन होगी। उसके बाद कंपनी कौन सी है, उसके बाद क्रिएटेड बाय, ये जॉब किसने क्रिएट की है, उसके बाद एप्लीकेशन इस जॉब में कितनी है। देन हमारे पास एप्लीकेशन मॉडल होगा जिसमें हमारे पास एक जॉब होगी, एक एप्लीकेंट होगा और स्टेटस होगा कि हमारे पास ये स्टेटस एक्सेप्टेड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है।
तो ये थे हमारे मॉडल्स। तो हम अब मॉडल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले हम यूज़र मॉडल बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर अभी इंडेक्स फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कनेक्शन फाइल को भी क्लोज़ कर देता हूँ, कन्फिग फोल्डर को मैं करता हूँ क्लोज़। अब जाता हूँ अपने मॉडल्स के अंदर, और सबसे पहले यहाँ हम करते हैं मॉडल बनाते हैं यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS। अब यूज़र डॉट मॉडल लिखने का मतलब ये है कि हमें पता चल जाए कि ये जो हमारे पास यूज़र वाली फ़ाइल है ये मॉडल्स की फ़ाइल है, क्योंकि इसी तरह से हम एक यूज़र का राउट्स भी बनाएंगे, यूज़र के कंट्रोल भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अब मोंगूज़ को लेकर आएंगे। इंपोर्ट मोंगूज़ फ्रॉम मोंगूज़ होगा हमारे पास। देन हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट, हम एक वेरिएबल लेंगे यूज़र स्कीमा, उसका नाम लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़र का मॉडल बनाने जा रहे हैं हम। उसके बाद ये हमारे पास होता है न्यू मोंगूज़ डॉट स्कीमा। देन हमारे पास क्या होगा, यूज़र का नेम था हमारे पास पहले, उसकी टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा, यूज़र का नाम हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं फील्ड को, और 2-3 बार इसको पेस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, इसको मैंने 4 टाइम पेस्ट कर दिया। उसके बाद यूज़र का हमारे पास ईमेल होगा, और ये ईमेल हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा, कि हर यूज़र का ईमेल यूनिक होना चाहिए। यूनिक हमारे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यूज़र का क्या होगा, ईमेल होने के बाद यूज़र का पासवर्ड होगा एक। उसके बाद यूज़र का पासवर्ड होने के बाद और हमारे पास कौन सी फील्ड थी यूज़र की, यूज़र नेम हो गया, फ़ोन नंबर एंड रोल था। उसके बाद यूज़र का फ़ोन नंबर, देन यूज़र का रोल हमारे पास अब टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग, और ये हमारे पास होगा ईनम हमारे पास ये या तो होगा स्टूडेंट या फिर होगा रिक्रूटर। तो ये हमारे पास होंगे रिक्रूटर। अच्छा, यूज़र का फ़ोन नंबर हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास क्या थी, प्रोफाइल वाली फील्ड थी। प्रोफाइल हमारे पास ये एक एरे होगी, उसके अंदर हमारे पास थी बायो हमारे पास इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। देन हमारे पास स्किल्स हमारे पास होंगी एरे होगी, ये हमारे पास इसकी भी टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग का S कैपिटल लिखना है आपने। बहुत सारे लोग इसको स्मॉल में लिख देते हैं, तो वो फिर उनको एरर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास यूज़र की एक स्किल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर यूज़र की होगी रेज्यूमे होगा यूज़र का, इसकी टाइप भी हमारे पास होगी स्ट्रिंग। देन यूज़र का रेज्यूमे नेम होगा कि किस नेम से वो हमारे पास रेज्यूमे डाउनलोड होगी, रेज्यूमे नेम। देन हमारे पास इसकी भी हमारे पास टाइप स्ट्रिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर होगी प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो होगी। उसके बाद अब इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी टाइप, इसकी होगी स्ट्रिंग, और डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये एम्प्टी होगी। तो ये हमारे पास, और देख लेते हैं कोई फील्ड रह तो नहीं गया। अच्छा, उसके बाद कंपनी वाला हमारे पास एक फ़ील्ड रह गया है, बाकी सारे फील्ड हो गए हमारे पास, एक कंपनी वाला फील्ड रह गया है। तो ये होगी हमारे पास कंपनी, और ये हमारे पास इसकी टाइप होगी मोंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास ये सही सजेशन आई है। उसके बाद कंपनी, अब कंपनी हमारे पास एक मॉडल होगा जो कि अभी हमारे पास नहीं है, मगर हम ये आगे बनाने वाले हैं। तो हमारे पास यूज़र की फील्ड कंप्लीट आ गई है हमारे पास। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो 6 है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई। उसके बाद इसमें कितनी फील्ड हमारे पास, बायो 1 हो गई, स्किल 3 4 5 6 फील्ड हमारे पास हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट फील्ड हमारे पास कौन सा रह गया। अच्छा, हमारे पास कंपनी आ गई, प्रोफाइल फ़ोटो, रेज्यूमे नेम, रेज्यूमे, स्किल एंड बायो। वो अच्छा, ये हमने एक यहाँ पर गलती कर दी है, बायो में ये मैंने ऐसे करना था।
है। उसके बाद ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गई है। अब देखें, ये हमारे पास एक बायो फील्ड है, स्किल्स, रेज्यूमे, रेज्यूमे का नेम, प्रोफाइल फ़ोटो और कंपनी नेम। यहाँ भी हमारे पास यही है, बायो, स्किल्स, रेज्यूमे, रेज्यूमे नेम, कंपनी एंड प्रोफाइल फ़ोटो। उसके बाद हम ये एक और फील्ड हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प्स, कि किस टाइम पर हमारे पास क्रिएट हुआ है यूज़र। तो टाइम स्टैम्प ट्रू कर देंगे हम। हमारा ये अब मॉडल डिफाइन हो गया स्कीमा इसका। हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, देन इसको करते हैं ये यूज़र, फिर हमारे पास हम स्कीमा देंगे जो हमने बनाया यूज़र स्कीमा। तो ये हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम बनाते हैं अब दूसरा मॉडल, इसको हम कर देते हैं जॉब या कंपनी, पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास होगा कंपनी डॉट मॉडल डॉट JS। अब इसको हम यहाँ पहले वही लेकर आते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ mongoose को। ये हमारे पास mongoose आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर कॉन्स्ट कंपनी स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पर हमने लिखना है कंपनी का नेम, जो जो फील्ड हमारे पास होंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, लोकेशन, लोगो एंड यूज़र आईडी। यहाँ पर हमारे पास कंपनी का जो नेम है वो रिक्वायर्ड होगा, टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो फील्ड हैं बाकी उनकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे, वो कंपनी की डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होगी। उसके बाद लोगो हमारे पास है, कंपनी की वेबसाइट पहले कर लेते हैं हम। वेबसाइट, ये सॉरी, कंपनी की वेबसाइट ये हमारे पास ऑप्शनल होगी। उसके बाद कंपनी का लोगो, ये भी हमारे पास ऑप्शनल होगा, कंपनी का लोगो हमारे पास ऑप्शनल हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, देन हमारे पास है लोकेशन, ये हमारे पास हो जाएगी लोकेशन, ये भी हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ एक और फील्ड बनाना है, उसका हमने करना है यूज़र आईडी। हाँ जी, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी के नाम से हमने एक और फील्ड बनाना है यूज़र आईडी, और इसके क्या होगी, टाइप हमारे पास हो जाएगी mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये यूज़र हमारे पास कौन सा है, जो अभी हमने मॉडल बनाया है, इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को कौन सा यूज़र क्रिएट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और फील्ड बना देंगे हम टाइम स्टैम्प्स ट्रू, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो ये हमारे पास अब कंपनी का मॉडल भी डिफाइन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ भी हमारे पास 6 फील्ड हैं। हम अच्छे से देख रहे हैं ताकि हमारे पास कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो हमारा डेटा एक्यूरेट हो। उसके बाद हमने एक और स्कीमा बनाना है जॉब के नाम से, सॉरी मॉडल बनाना है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंपनी, उसके बाद mongoose डॉट मॉडल, देन यहाँ पर हमने लिखना है कंपनी, उसके बाद यहाँ पर कंपनी स्कीमा दे देना है हमने। तो ये हमारा मॉडल बनकर एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम बनाते हैं एक और स्कीमा, इसका नाम लिखते हैं जॉब डॉट मॉडल डॉट JS। यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे अपने mongoose को। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने में आपका भी टाइम ज़ाया होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट जॉब स्कीमा न्यू जॉब, सॉरी न्यू mongoose डॉट स्कीमा। उसके बाद हम यहाँ पर फील्ड देंगे हमारे जॉब के जो जो फील्ड हैं। टाइटल है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड भी होगा। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन होगी जॉब की हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड सैलरी। देन डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, सॉरी डिस्क्रिप्शन, वो गलती कर दी मैंने, सॉरी यार। डिस्क्रिप्शन हमारे पास टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग, और हमारे पास ये रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है
सैलरी, ये हमारे पास टाइप हमारी होगी नंबर, सैलरी हमारे पास नंबर में होगी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और फील्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हो गई हैं, नहीं रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अभी रहती हैं। रिक्वायरमेंट्स ये हमारे पास क्या होगी, एक एरे होगी, टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड भी ट्रू होगी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कौन सा फील्ड हमारे पास, एक्सपीरियंस लेवल एंड लोकेशन। एक्सपीरियंस लेवल हम देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले लोकेशन कर लेते हैं। लोकेशन हमारे पास इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा। देन हमारे पास एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस लेवल हमारे पास टाइप होगी इसकी नंबर, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू होगा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं अगले फील्ड पर। ये हमारे पास हो गया जॉब टाइप पोजीशन। जॉब टाइप हम यहाँ दे देंगे, जॉब टाइप हमारे पास टाइप इसकी क्या होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। देन हमारे पास पोजीशन होगी कि कौन सी पोजीशन हमारे पास है, ये हमारे पास स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। देन हमारे पास है कंपनी एंड क्रिएटेड बाय। कंपनी इसकी हमारे पास होगी टाइप mongoose डॉट स्कीमा, डॉट टाइप सब्जेक्ट आईडी। देन हमारे पास रेफरेंस कंपनी का आएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, यूज़र आईडी, या सॉरी क्रिएटेड बाय। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड है क्रिएटेड बाय के नाम से, क्रिएटेड बाय, और ये हमारे पास होगा यूज़र ऑब्जेक्ट आईडी, और ये यूज़र मतलब इस जॉब को किसने क्रिएट किया है। और हमारे पास एक लास्ट फील्ड बच गया है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन हमारे पास होंगी ये हमारे पास होगी टाइप इसकी, टाइप हमारी इसकी होगी mongoose डॉट स्कीमा, और ये हमारे पास एप्लीकेशन हो जाएगी। ये एप्लीकेशन वाला हम आगे बनाने जा रहे हैं मॉडल। ओके, तो हमने यहाँ अपने जॉब के मॉडल बना लिए हैं। टाइटल हमारे पास डिस्क्रिप्शन, सैलरी, रिक्वायरमेंट्स, देन लोकेशन, एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइप, पोजीशन एंड कंपनी, क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन, और टाइम स्टैम्प लगा देते हैं, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। अच्छा, ये मुझे यार इस पे डाउट हो रहा है कि ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वाला फील्ड है REQUIREMENT, अच्छा इसका मुझे डाउट था, ये स्पेलिंग इसके ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं और एक और मॉडल बनाते हैं, इसका नाम हमारे पास होगा एप्लीकेशन, सॉरी ये हमारे पास होता है एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट JS। तो ये हमारे पास है, इसको में हम mongoose लेकर आते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ गया mongoose। उसके बाद हम करते हैं कॉन्स्ट एप्लीकेशन स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ हमारे पास कौन कौन से फील्ड हम देख लेते हैं। एक जॉब फील्ड है, एक एप्लीकेंट है, और स्टेटस है। जॉब फील्ड है, सॉरी टाइप इसकी होगी हमारे पास mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप सब्जेक्ट आईडी, देन जॉब। उसके बाद हमारे पास और एक फील्ड है एप्लीकेंट के नाम से, कि इसमें कौन कौन से एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगी यूज़र। देन हमारे पास एक और फील्ड है स्टेटस के नाम से, टाइप इसकी हमारे पास होगी स्ट्रिंग, और ये हमारे पास होगी इनम पेंडिंग, डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेंडिंग होगी। तो ये फील्ड हमारे पास है। उसके बाद ये हमारे पास होगी टाइम स्टैम्प्स ट्रू, सॉरी टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो ये हमारा लास्ट मॉडल भी बन गया है, मगर हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया।
तो ये हमारे पास आ गया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एप्लीकेशन mongoose डॉट मॉडल एप्लीकेशन। ओके, ये हमारे पास परफेक्ट है। जॉब मॉडल को देख लेते हैं, इसको हमने एक्सपोर्ट किया। या देखें, जॉब मॉडल को भी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया था। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जॉब, देन mongoose डॉट मॉडल जॉब स्कीमा। ओके, उसके बाद ये हमारे अब मॉडल कंप्लीट हो गए हैं बनकर। अब हमने क्या करना है, इन मॉडल्स को सबको करते हैं क्लोज। अब मॉडल का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमारा काम है कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर में आ जाता हूँ मैं, और यहाँ एक हम फाइल बनाते हैं यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना यूज़र को ले आते हैं। जो यूज़र हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था यूज़र मॉडल से, हमने यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना है। तो यूज़र से हमारा अब हमने यहाँ ले आए हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं साइन अप। अब यूज़र को साइन अप कर रहे हैं हम। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप यूज़र, साइन अप कर देते हैं काफ़ी, क्योंकि पता चल जाएगा कि साइन अप ही है। उसके बाद ये सिंक हमारे पास होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन होगा। उसके बाद ट्राई कैच में रख देते हैं। अब कैच के अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं अपना एरर को, एरर इन साइन अप, ताकि हमें पता चल जाए कि एरर है कहाँ एक्चुअली। तो एरर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ट्राई को हैंडल करना है। यूज़र को साइन अप करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यूज़र के जो फील्ड चाहिए उनको हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। हमें नेम चाहिए यूज़र का, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए यूज़र का, उसके बाद हमें फ़ोन नंबर चाहिए यूज़र का, देन हमारे पास क्या था, एक रोल था। ये चीज़ें हमें चाहिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ओके, हमने ये यूज़र की चीज़ें ले ली। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें से अगर कुछ भी हमें नहीं यूज़र इंटर करता, तो हमें एक एरर हमने यहाँ पर सेंड करना है। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 हमारे पास हो जाएगा, देन डॉट जेसन, और मैसेज हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। देन यहाँ पर हम कर देंगे सक्सेस फॉल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने मैसेज शो करा दिया, सक्सेस फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हम जो यूज़र अब साइन अप कर रहा है इस ईमेल के साथ, कोई पहले हमारे पास यूज़र रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई होगा, यूज़र पहले से रजिस्टर होगा, तो हम यहाँ पर एक मैसेज जनरेट करवा दें कि हम इस ईमेल से पहले यूज़र साइन अप हो चुका है, आप कोई डिफरेंट ईमेल यूज़ करें। तो हम यहाँ करते हैं कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र, ये हमारे पास हो जाएगा अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, हमारे पास मैसेज होता है। उसके बाद हम यहाँ किससे ईमेल से चेक कर रहे हैं कि ईमेल पहले से मौजूद है तो नहीं। अगर ईमेल हमारे पास मौजूद है, इफ़ ईमेल, अगर ईमेल हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटस के साथ रेस्पॉन्स भेज देंगे। स्टेटस 400 हमारा जेसन की फॉर्मेट में हम यहाँ पर मैसेज भेज देंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। देन यहाँ पर हम कर देंगे सक्सेस फॉल्स। ओके, अगर अच्छा, अगर उसके बाद क्या होता है, अगर इस ईमेल का यूज़र पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, अब हम यूज़र का पासवर्ड यहाँ पर लेंगे। यूज़र का जो पासवर्ड होगा हम उसको हैश कर देंगे, हैश्ड पासवर्ड, ताकि हम चाहते हैं कि यूज़र का पासवर्ड डेटाबेस के अंदर हैश होकर जाए। अगर कल को हमारे डेटाबेस को कोई एक्सेस कर लेता है तो उसको पासवर्ड का पता ना चले। तो ये हमारे पास होता है अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश। उसके बाद हम देंगे पासवर्ड जो हमारा बॉडी से आ रहा है, उसको फिर 10 टाइम्स राउंड कर देंगे। ये 10 टाइम राउंड करने का मतलब है कि ये हमारा सिक्योर हो जाएगा। जितना नंबर आप ये बढ़ाते जाएंगे, हमारा पासवर्ड उतना ही सिक्योर होता जाएगा, मगर परफॉर्मेंस पे फिर हमारा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ से हमने हैश बिक्रिप्ट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, बिक्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट बिक्रिप्ट JS फ्रॉम बिक्रिप्ट JS।
इसको हम कर देते हैं बिक्रिप्ट सिर्फ। अच्छा, ये खाली बिक्रिप्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर पासवर्ड को हैश भी कर लिया है। अब क्या करते हैं, पासवर्ड को यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र कर देंगे हम, और इसके अंदर जो जो हमारे फील्ड थे वो उनको सबको फील्ड को पास कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा था नेम फील्ड, देन ईमेल, पासवर्ड एंड रोल नंबर, ये हमारे पास फील्ड थे। अब क्या करते हैं, अवेट यूज़र डॉट सेव एक मेथड होता है। अब इससे क्या होगा, हमारा यूज़र डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 होता है अगर कोई चीज़ क्रिएट हो जाए हमारी, देन डॉट जेसन होता है। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज शो करवाना है हमने, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, देन हमारे पास हो जाएगी सक्सेस ट्रू, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज़र भेज देंगे जो यूज़र हमने क्रिएट किया है। तो इस तरह से हमने अपने यूज़र को क्रिएट कर लिया है। हम एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। साइन अप फंक्शन हो गया, हमने 2 पैरामीटर लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमने बॉडी से ये चीज़ें ले ली हैं। अगर हमने चेक किया इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हुई तो हम ये यहाँ पर मैसेज शो करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग यूज़र चेक कर रहे हैं। इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, सॉरी यहाँ लिखना है हमने, देखें एग्जिस्टिंग यूज़र चेक कर लिया हमने कि अगर हमारे डेटाबेस के अंदर इस ईमेल से जो अब यूज़र रजिस्टर करेगा ऑलरेडी मौजूद है वो ईमेल, तो हम यूज़र को ये मैसेज जनरेट करवा देंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। तो उसके बाद हमने यूज़र को पासवर्ड हैश कर दिया है। अब ये हैश करने के बाद हमने यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर दिया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड रोल। उसके बाद यूज़र को यहाँ सेव कर दिया, मैसेज हमने जनरेट करवा दिया। ओके, ये हमारा अब हो गया कंप्लीट। साइन अप का फॉर्म, सॉरी साइन अप का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है।